नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसएल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के सामने फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को। तो ये आपकी क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं और जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन की, तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और मैंने आपके लिए जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस चला रखी है, तो क्लासेस को आप सपोर्ट कीजिए बस और देखिए और उन क्लासेस के जो है नोट्स बनाइए। और मैं आपको जो क्लासेस करा रहा हूँ विद इन अ सेकंड आपको क्वेश्चन करने सिखा रहा हूँ कि कैसे आप सुपर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को बिना सोल्व करे जो है आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, ये आपकी आज की क्लास वेक्टर की होने वाली है, जिसमें मैं आपको पहले वेक्टर के कुछ जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद में उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आपको जो है कंसेप्ट को डालूंगा। और पहले मैं आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा कि आप जो है किस तरह से वेक्टर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपके वेक्टर से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उन्हीं के आधार पर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको क्लासेस में भी कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्टडी ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप जो है प्रैक्टिस कर सको वेक्टर के क्वेश्चंस की। तो आपको क्लास को सपोर्ट करना है दोस्तों। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर नए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कब का वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊं तो उसमें जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आज की इस क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे वेक्टर को। तो चलिए सबसे पहले मैं वेक्टर में आपसे डिस्कस करता हूं यूनिट वेक्टर। तो देखिए आखिरकार ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर को जो आप डिनोट करते हो वो आप कैप से डिनोट करते हो, मतलब कि ये मैंने ए के ऊपर कैप लगा दिया, तो ये जो आपका वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर हो गया है। ए कैसा वेक्टर हो गया है आपका यहाँ पर यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन में ए का मोड। ठीक है, मोड आप कैसे निकालोगे, आपको कोई वेक्टर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, आपका यहाँ पर कोई वेक्टर दे रखा है और आपका इसका जो है ए बराबर आपको ए दे रखा है और आपसे वेक्टर ए का जो है मोड पूछ ले, तो आपको करना क्या है, इनके जो कोफिशिएंट है उनको आपको जो है इस तरह से आपको लिख देना है अंडर रूट में उन सभी के कोफिशिएंट का। तो आपका जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका √3 आ जाएगा। तो ए का मोड क्या आ गया आपके यहाँ से, √3 आ गया। देखिए अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका जो बराबर में होगा वो माइनस का बी क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस बी बराबर किसके होगा, माइनस में बी क्रॉस ए। देखिए आई क्रॉस आई और जे क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। देखिए जब ये सेम हो क्रॉस में, आई क्रॉस आई सेम है, आई आई जे सेम है, के सेम है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इनकी वैल्यू 0। लेकिन अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट में आए, देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट में के, अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट में है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं तब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, तब इनकी वैल्यू हो जाती है 0। तो आप सबसे पहले इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं और पहले मैं आपको और कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए एक बार इसे नोट डाउन करिए सबसे पहले आप। तो चलिए बोर्ड पर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है। वेक्टर है ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अगर आपका ये वेक्टर दे रखा है और आपसे पूछ ले कि ए का जो है आप मोड ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और इसका क्या कर देना है मोड। आपका ए मोड निकल के आ जाएगा, सॉरी इसका कर देना है रूट, आपका मोड निकल के आ जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, ये जो आपका वेक्टर ए दे रखा है इसकी दिशा में अगर आपको इकाई सदिश निकालने तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इसको जो आप निकालोगे सबसे पहले आपको लिखना है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, इसका क्या कर देना है, इसका अंडर रूट कर देना है, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस में इसी तरह से वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका भी मोड कर देना है, ये किसकी को, ये हो जाएगा जे कैप प्लस में जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये भी मोड में करके आपको ये हो जाएगा आपका के कैप। तो ये एक वेक्टर ए की दिशा में क्या हो जाएंगे आपके, वेक्टर ए की दिशा में आप इस तरह से इकाई सदिश निकाल सकते हो।
लेकिन अगर आपको वेक्टर ए की दिशा में कोज्या दिशा दे दी जाए, वेक्टर ए की अगर आपसे पूछ ले कोज्या दिशा, क्या पूछ ले, कोज्या दिशा, तो आप इन्हें कैसे निकालोगे? देखिए इनको भी आप निकालना आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका आपको मोड कर देना है। इसी तरह से वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका भी मोड कर देना है। और यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका भी मोड कर देना है। ये तो वेक्टर ए की दिशा में क्या हो जाएंगे, आपकी दिशा कोज्या, मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये आपके हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। और वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए एक बार इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा मैं पहले आपको, फिर मैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर मैं आपको जो है इसी क्लास में होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इन्हें जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो जल्दी से इसे आप जो है नोट डाउन कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हमारा अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा नेम है वो है हमारा ड्रीम INS चिल्का। टेलीग्राम चैनल का नेम हमारा यही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिए। और अगर आपको अदर क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक डला हुआ है, जाकर के आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वेक्टर ए दे रखा है, आपको जो है इसमें क्या निकालना है, वेक्टर ए का मोड निकालना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, आपको क्या करना है, ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी आपको ज्ञात करने हैं। ये भी आप नॉर्मल वे में क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पी वेक्टर दे रखा है और क्यू वेक्टर दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, आपको वेक्टर पी और क्यू का जो है डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, तो आपको ए डॉट बी ज्ञात करना है। 5 है, ए डॉट बी दे रखा है, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। देखो आप इसे कैसे करोगे, ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, ठीक है ना, 0, ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर 0 दे रखा है। तो आप यहाँ से जो है थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से इसके बराबर में कब 0 आ जाएगी, जब साइन 0 होगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और जब 0 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तभी तो ये 0 आएगा। मतलब कि हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कोस थीटा। कोस थीटा में थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0, तो कोस 0, और कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ए बी। तो इस वाले क्वेश्चन का ए डॉट बी का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी होगा। आपको इसी तरह से 5 क्वेश्चन को कर लेना है। तो क्वेश्चन 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और क्वेश्चन 5 के 5 करने की कोशिश करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है पांचवा भी, ठीक है ना, करने की कोशिश जरूर से करना। तो इन्हें नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन फिर से लिख दिए हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि आपको पी क्रॉस क्यू आपको मोड में दे रखा है और वेक्टर पी वेक्टर क्यू हो, तो वेक्टर बी के पी और क्यू के बीच का कोण बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका जो है आपको एंगल बताने हैं इन 3 क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 9 क्वेश्चन है आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं और वो दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तब आपको उस वेक्टर में कोई भी, आपको यहाँ पर लैम्डा वैल्यू ए बी सी आपको कुछ भी दे सकता है, आपको उसकी जो है वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही आपका 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 9 की तरह। पर देखिए ये जो आपके एंगल वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको केवल लगाना क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपको मिले तो ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी अगर आपको मिले तो आपको क्या करना है, ए बी साइन थीटा। अगर आप इन दोनों को लगाओगे तो आपको जो है आसानी से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप कर लीजिए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है जिसमें भी आपको 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे दिए जाएं, ठीक है ना, लंबवत दे दिए जाएं, तो आपको उसमें क्या करना है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपका बी है, तो ए डॉट बी इनका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा।
अगर वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो ए डॉट बी क्या आएगा, इनका 0 आएगा। तो इन दोनों का डॉट कर लीजिए और उसके 0 के बराबर रख दीजिए, आप जो है लैम्डा की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकेंगे। तो 10 के 10 क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए आप कहोगे कि सर आप क्वेश्चन नहीं करा रहे, बता रहे हो। भाई देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। तो इन चीजों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने वन शॉट क्लास लगा रखी है आपकी, जिससे वन शॉट भी अगर आपको देखो मैं चाहूँ, आप जैसे कि देखना चाहोगे, अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सभी क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन में सोल्व करा के आपका 1 आवर तक मैं बेकार कर सकता हूँ क्लास में, अपना भी और आपका भी। तो 1 घंटे की मैं क्लास लगा करके आप कहोगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन आप करा रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे। भाई इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि मैंने जो वन शॉट क्लास लगा रखी है, ये वन शॉट मैंने क्लास इसलिए लगा रखी है ताकि आपका जो पिछला रिवीजन है वो कंप्लीट हो सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि इन्हीं क्लासेस से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे ना, तब बताएंगे कि ये देखिए क्लासेस से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और पहले आप क्लासेस एक बार कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन जब लेकर के आऊंगा ना, तो उसमें धुआंधार तरीके से क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं मिला करेगा। क्योंकि अभी तो आपको केवल रिवीजन चल रहा है। तो इन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं 5 क्वेश्चन और लिख देता हूँ और उसके बाद में आज की ये क्लास एंड हो जाएगी। तो चलिए बोर्ड पर मैंने 5 क्वेश्चन और लिख दिए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 11 क्वेश्चन है, आई क्रॉस में जे प्लस आई प्लस जे प्लस के, ये जो है आपको यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, इसकी आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और यहाँ पर भी आई क्रॉस जे दे रखा है और जे क्रॉस के दे रखा है। फिर आपका जो है इनको आपको मोड निकाल करके उन्हें जोड़ना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें भी आप आसानी से कर लोगे। 15 क्वेश्चन को देखिए। चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ, 11 वाला। यदि 2 इकाई सदिशों का योग 1 इकाई सदिश हो तो उनके अंतर का परिणाम होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी तीनों में ही आपका आया हुआ क्वेश्चन है। और आइए इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो है आंसर देना है। तो देखिए आई क्रॉस आई जब आप करेंगे, सबसे पहले तो आपकी आई क्रॉस आई में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आई क्रॉस में आई प्लस में आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस में आई क्रॉस के, ठीक है ना, आप करोगे। तो मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0 प्लस में आई क्रॉस जे। तो जब भी क्रॉस हो तो आई क्रॉस जे, जे के बाद क्या आएगा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका के क्या प्लस में आई जे। आई के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है यहाँ पर क्रॉस होकर के के, बीच में मिसिंग क्या है जे। अगर जे मिसिंग है तो यहाँ पर जे कैप आ जाएगा, तो मिसिंग वाला क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो माइनस के जे और प्लस में के। और आपको इसका क्या निकालना है, मोड। तो मोड निकालने के लिए आपको इनका जो कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका √2। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर √2 आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। आई क्रॉस जे, इसका क्या आ जाएगा के कैप प्लस में जे क्रॉस के, इसका क्या आ जाएगा आई कैप, मतलब कि के कैप प्लस में आई कैप, इसका क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, इसका भी आपका क्या आ जाएगा, आप कर लेना इसे। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस दे रखा है, तो यहाँ पर आपका इसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका 1 निकल करके आ जाएगा और इसका भी 1। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन 5 क्वेश्चन को आप जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ वेक्टर का। देखिए मैंने वन शॉट क्लास आपकी वेक्टर के लगा रखी है। मैंने आपको बता दिया कि मेरा ये जो मकसद है केवल आपका शॉर्ट रिवीजन कराना है, जिससे कि आप जो है सभी चैप्टर का शॉर्ट वे में जो है रिवीजन कर सके। तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और देखिए कैलकुलस की जो आपकी क्लास है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट की, मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस भी करा रखी है, प्लस में एक महामैराथन दे रखी है। महामैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस क्लास को देख लेना। तो कैलकुलस की क्लास में इस बार नहीं करा पाऊंगा, कैलकुलस की एक ही क्लास में इस बार महामैराथन लेके जाऊंगा, उसमें पूरी कैलकुलस जो है फिर से खत्म कर दूंगा। तो कैलकुलस की आपकी महामैराथन होगी और आपकी जो कैलकुलस की महामैराथन होगी वो आपको अगले मंडे को आपको कैलकुलस की महामैराथन मिल जाएगी। तो आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और इस क्लास को सभी के साथ में शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक प्यारी सी कमेंट नीचे जरूर से करना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।